तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम प्रतिशत निकालना सिखाने वाले हैं। प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको प्रतिशत निकालना सिखा देंगे, आप कभी भी प्रतिशत में भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम प्रतिशत निकालना आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो है हमारा क्या है, 500 का 30% क्या होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए चौथा और पांचवा जो सवाल है ये थोड़ा इन तीनों सवाल से हट का सवाल है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये चौथा और पांचवा सवाल जो है वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम पहला सवाल आपको पहले बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 500 का 30% निकालना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत को हम बोलते हैं 1/100। ठीक है, 1/100 जो है इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, और का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक, का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। तो यही दोनों इस यहाँ पर रूल इसका लगेगा। तो चलिए हम आपको अब सवाल बताते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है, देखिए 500 का 30% क्या होगा। ठीक, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 500। ठीक, उसके बाद का मतलब आप जानते हैं, तो का मतलब होगा गुणा। अब यहाँ पर 30 है तो हमने 30 लिख दिया। ठीक, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/100 लिखेंगे। तो 1/100 यहाँ पर 1 और पूरे के बटे जब 100 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा इसके बीच में क्या है, खाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक गुणे का चिन्ह लगाएंगे। समझिए यहाँ पर कोई संख्या मतलब कि कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणा हमारा लगेगा, क्योंकि इस आपस में गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा हमें 30 में हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम आपको इस सवाल को बताते हैं। ये हमारा जो है ये पहला सवाल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें इस 500 का 30% निकालना है। ठीक, और प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, इस 2 जीरो से हम इस 2 जीरो को काट लेंगे, क्योंकि हमने भाग दे दिया। तो जब भाग दिए हैं तो ये 2 जीरो हमारा कट गया। ठीक, बचा क्या यहाँ पर, 5 गुणे 30 और गुणे का 1 और पूरे के बटे 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 हमारा है तो पूरे के बटे 1 बच गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, हमें इस 5 को 30 में गुणा करना है। तो क्या होगा, 30 30 दूनी 7, 30 3 90, 30 3 90 और 30 चौके कितना होगा, 120। 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150। 30 पाँचे 150, और 150 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 150 ही निकल कर आएगा, और ये पूरे के बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपसे कहा था क्या, जो ये 1 है ये बटे में 1 है, लेकिन यहाँ पर अभी 1 का हमें प्रयोग करना है। क्या करना है, हम जब 1 का भाग इस 150 में देंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो जब 1 का भाग 150 में देंगे तो हमारा वही संख्या 150 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 1 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो जो संख्या हमारा रहता है वही संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 150 ये निकल कर आ गया। 500 का 30%, जो 500 का 30% है वो हमारा है 150। ठीक, ये था हमारा पहला सवाल, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको हम दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पर 900 का 38% क्या होगा। हमें 900 का 38% निकालना है। तो चलिए इसको भी हम निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा सवाल। ठीक, 900 का 38%, तो 900 गुणे 38, का मतलब गुणा होता है 38, और प्रतिशत का मतलब यही हो जाएगा 1/100। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर फिर वही रूल लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे। बचा क्या यहाँ पर, 9 गुणे 38 गुणे 1 और पूरे के बटे 1, ये बच गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 38 से हमें 9 में भाग देना है।
ठीक है। तो हमें 9 में 38 से भाग देना है, तो हमें 38 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 38 और नीचे लिखेंगे 9, ठीक। अब हम 9 से 8 में पहले भाग देंगे, तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 72 का 2 हासिल बच जाएगा 7, ठीक है। और 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 7 कितना हो गया, 27 और 7 हमारा हो जाएगा, क्या आएगा, वो आएगा हमारा 34। तो यहाँ पर 34 होगा, ठीक है, 34। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 342 बटे का 1, क्योंकि हमें 342 में अगर 1 का भाग देंगे, 1 का गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा। और सेम यहीं पर भी वही रूल लगा, जब 1 का भाग 342 में देंगे तो हमारा 342 ही निकल कर आएगा, ठीक। यही इसका राइट आंसर हो गया। हमें 900 का 38% जो निकल कर आया है वो आया है 342, ठीक। अब देखिए, अब आपको तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पर चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1200 का 40% क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है 1200 का 40% क्या होगा, ठीक। तो चलिए इसको भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1200, ये तीसरा सवाल हमारा है, ठीक। 1200 गुणे 40 और प्रतिशत का मतलब वही हो जाएगा 1/100, ठीक। अब फिर वही रूल लगाएंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, क्योंकि हमने 100 से 1200 में भाग दिया तो क्या बचा है, 12 सिर्फ बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 12 गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 40 से 40 को उतार लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 1 को उतार लेंगे और पूरे के बटे 1 लिखेंगे, ठीक। पूरे के बटे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर हम इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 गुणे 40, हमें 12 का गुणा 40 में करना है। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर कर आपको दिखला देते हैं। हम लिखेंगे ऊपर 40 और इसके नीचे ही 12 लिख लेंगे, ठीक। अब 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 0 होगा, फिर 1 चौके 4 हो जाएगा, हो गया क्या, 480। तो जब 12 का गुणा 40 में किए हैं तो निकल कर आया है 480 और पूरे के बटे 1, ठीक, पूरे के बटे 1। जब इसको हम भाग देंगे तो ये निकल कर आएगा 480 सिर्फ, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए ये हमारा था तीसरा सवाल। अब यहाँ पर चौथा और पांचवा सवाल जो वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको बताने वाले हैं। चलिए इसको भी आपको हम बताते हैं। क्या है, 1500 का 60% का 15% क्या होगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 60% का 15% क्या होगा। तो पहले हम 1500 का 60% निकालेंगे, ठीक है। 1500 का 60% निकालेंगे और जब 60% निकल जाएगा उसका हम 15% निकालेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम पहले 1500 का 60% निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं चौथा सवाल, ठीक। 1500 गुणे 60% का मतलब 1/100, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, बचा क्या यहाँ पर 1500, मतलब कि 15 गुणे का 60 गुणे का 1 पूरे के बटा 1, ठीक। अब इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। 60 में हम 15 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया, 5 शून्य शून्य, 5 छक्के 30 को पूरे 30 और 5 शून्य शून्य मतलब 1 शून्य शून्य और 1 छक्के 6, कितना प्राप्त हुआ, 0 0 6 3 9, कितना हो गया 900। मतलब कि हमने 1500 का जब 60% निकाला तो हमारा प्राप्त हुआ 900। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 900
पूरे के बटे 1, ठीक। जब इसको भाग देंगे तो हमारा सिर्फ 900 प्राप्त होगा, 900 प्राप्त होगा। ये इसका 60% निकल कर आया है, 60% जो निकल कर आया ये आया हमारा 900। अब हमें इस 900 का 15% निकालना है। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा था, यही ना पूछ रहा था, तो 60% का हमें 15% बताइए। तो हमने क्या किया, 1500 का 60% पहले निकालें तो हमारा निकल कर आया 900, ठीक। अब इस 900 का हम 15% निकालेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे 900 गुणे 15 और प्रतिशत का मतलब वही होगा बटे में 100, ठीक। यहाँ पर गुणे 1 करेंगे तो कोई अंतर भी नहीं होगा, आप उस प्रकार से करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह क्या रहा है, हमें 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त कर दिए और 15 का गुणा 9 में करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ता 105, 15 आठ 120, 15 नामा 135, 135 बटे का 1 जब भाग देंगे तो 135 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मतलब कि 900 का जो हमारा 15% जो निकल कर आया है, मतलब कि 60% का जो 15% निकल कर आया है वो आया है 135। तो 135 ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ पर लास्ट सवाल क्या है, देखिए 80% का 20% क्या होगा। यहाँ पर 80% का 20% क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 और प्रतिशत का मतलब आपको पता है 1/100। ये हमारा जो है ये 5वां सवाल है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक। 80 और प्रतिशत का मतलब 1/100 हो गया। का मतलब गुणा, फिर से यहाँ पर गुणे लगाएंगे और इसका 80% का कितना प्रतिशत पूछा था हमसे, 80% का 20% पूछा था ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और प्रतिशत का मतलब लिखेंगे 1/100, ठीक। इतना हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, हो गया। फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, हो गया। बचा क्या, यहाँ पर जो बचा है उसको हम पहले उतार लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 8 गुणे 2 और इस पूरे के बटे 100 बच जाएगा, पूरे के बटे 100 बच गया, ठीक। अब देखिए 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी को हो जाएगा 16 और पूरे के बटे 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें 100 से इस 16 में भाग देना है। 100 से जब 16 में भाग देंगे तो इसका 80% का 20% हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 100 से 100 मतलब कि 100 से 16 में भाग देते हैं, कितने बार जाएगा देखिए यहाँ पर भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो देखिए हम 100 से 16 में भाग दें तो हमारा भाग नहीं जाएगा, हम एक जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, ठीक। जब जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो जब 100 से 160 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 100 एक कम 100 होगा, तो हमने 1 लिखा, ठीक। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो वह कितना हो गया, 600 हो गया, तो हम यहाँ पर फिर 6 हो जाएगा। तो जब 100 से मतलब कि 16 में भाग देंगे तो हमारा वो उसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0.16, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको पूरे समझ में आ गया होगा। चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।